कभी सोचा है, जब हम इंटरनेट पर कुछ ब्राउज़ करते हैं, तो हम अपने पीछे क्या निशान छोड़ जाते हैं? चलिए, आज एक आम से वेब पेज को खोलकर देखते हैं, उसके अंदर छुपी एक इंसानी कहानी को ढूंढने के लिए। तो असल सवाल यही बनता है कि क्या एक वेब पेज सिर्फ कोड और तस्वीरों का खेल है या इसके अंदर कोई गहरी कहानी भी छुपी हो सकती है। आइए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं और उस इंसानी टच को ढूंढते हैं। हमारी ये जो जांच पड़ताल है ना, ये शुरू होती है एक अजीब सी चीज से। एक डिजिटल गलती कह लें, एक ऐसा सुराग जो वहां नहीं होना चाहिए था। समझ लें कि ये एक अनोखी पजल का पहला पीस है जो हमें एक बिल्कुल अलग सफर पर ले जाएगा। और ये रहा हमारा पहला किलो। नंबर्स की एक लंबी अजीब सी लाइन जो बिल्कुल रैंडम लगती है। क्या है ये? किसी यूजर की आईडी, कोई सीक्रेट कोड या बस सिस्टम की एक गलती? फिलहाल तो ये एक पहेली है और ये हमें किसी गहरी बात की तरफ ले जा रही है। देखें, हर कंप्यूटर के अंदर ना एक बहुत ही सादा जबान चलती है। हाँ या ना, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। यही जो बाइनरी लॉजिक है ना, यही इस पूरी डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन है। हर चीज़ या तो ऑन है या ऑफ है, या तो कामयाब है या नाकाम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आगे क्या हो रहा है। तो अब तक हमने एक अजीब सा नंबर देखा और सिस्टम की बुनियादी ज़बान को समझा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम लोगों को इस डिजिटल भूल भुलैया में रास्ता दिखाने के लिए क्या टूल्स और ऑप्शंस देता है। हर वेबसाइट ना हमें इस्तेमाल के लिए एक टूल किट सी देती है। मेन मेन्यू, सर्च बार, साइन इन का बटन, ये सब जानी पहचानी चीज़ें हैं। इनको देखकर हमें एक इत्मीनान सा होता है, एक कंट्रोल का एहसास होता है। ये डिज़ाइन का एक तरीका है ताकि हमें सब कुछ फेमिलियर लगे। लेकिन तब क्या होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए? सिस्टम इसके लिए भी एक पूरा मैप देता है। कहता है, पहले हेल्प सेंटर में खुद देखो, फिर कम्युनिटी से पूछो और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो हमसे डायरेक्ट राब्ता करो। ये एक ऐसा रास्ता है जो सोच समझकर बनाया गया है ताकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन को सल्यूशन में बदला जा सके। अच्छा, टूल्स और रास्ते तो ठीक हैं, लेकिन हर डिजिटल जगह के कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना। आइए अब इन बुनियादी असूलों पर नजर डालते हैं जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो ये है इस प्लेटफॉर्म के 4 मेन पिलर्स। पहला, सपोर्ट यानी हेल्प सेंटर, मदद के लिए। दूसरा, कनेक्शन यानी कम्युनिटी, लोगों से जुड़ने के लिए। फिर आते हैं रूल्स, प्राइवेसी पॉलिसी और आखिर में एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ सर्विस। इन्हीं 4 चीज़ों पर यूज़र का ट्रस्ट बनता है। चलें जरा कम्युनिटी को और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक सवाल जवाब का फोरम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आपस में मिलते हैं, अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। असल में ये वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत आपस में मिलते हैं। तो अब तक हमने कोड देखा, सिस्टम्स देखे, रूल्स देखे, लेकिन अब हम उस चीज़ की तरफ आ रहे हैं जिसके लिए सारा जाल बुना गया था, द ह्यूमन सिग्नल, इंसानी आवाज़। और फिर इस सारे डिजिटल शोर के बीच हमें ये मिलता है, कांट गेट एक्सेस, यानी मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बेचैनी है जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। और जब हम पूरा मैसेज देखते हैं तो मसला बिल्कुल साफ हो जाता है। टू वीडियो ओवरव्यू इन नोटबुक LM। अचानक वो बेनाम फ्रस्ट्रेशन एक ख़ास इंसान की एक ख़ास ज़रूरत बन जाती है। तो ये है वो इंसानी कहानी जो कोड के पीछे छुपी हुई थी। एक सिंपल सा सीधा सा जुमला। ज़रा सोचिए इस बारे में। हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखा वो सब का सब इस एक छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, उसके सेंटर में हमेशा एक इंसान ही होता है। तो चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। हमने जो कुछ अभी तक देखा है ना, वो सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक यूज़र का डिजिटल फुटप्रिंट है, एक कहानी जो कोड की ज़बान में लिखी गई है। और इस पूरी उलझी हुई कहानी के दिल में क्या है? सिर्फ एक नंबर, एक इंसान, एक मसला, एक ज़रूरत। एंड में ये सब कुछ बस उस एक शख्स के लिए है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी को समराइज कर देता है। देखिए, एक वेब पेज बनता है बेजान कोड से और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर जो चीज़ है वो है इंसानी ज़रूरत।
अगर इंसानी ज़रूरत ना हो तो ये सारा कोड, ये पूरा सिस्टम बिल्कुल बेमाना है। तो आखिर में ये एक सवाल ज़रूर उठता है, हम रोज़ जिन वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं उनमें ऐसी कितनी ही इंसानी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो बस इस इंतज़ार में है कि कोई उन्हें पढ़े। अगली बार जब कोई वेब पेज खुले तो शायद उस पर गौर किया जा सकता है कि कोड के पीछे छुपी उस इंसानी आवाज़ को सुनने की कोशिश की जाए।